Hi, welcome back to my channel. You are watching Journey with Madhu. तो चलिए आज देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकलता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सो स्पेशली आज मैं ये रीडिंग करना चाहती हूँ कि जो आपके लाइफ में जो पार्टनर आने वाले हैं, जो सीक्रेट एडमायर है, मैं बोल रही थी इतने दिन से, तो वो एक्चुअली में वो कौन पर्सन है। ठीक है, ओके। यहाँ पर मुझे अभी तीन पर्सन की एनर्जी आ रही है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि पहले से ही दो पर्सन ऑलरेडी थे, अभी थर्ड पर्सन जो तीन नंबर है, दो से तीन लोग मतलब पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपकी शादी किससे होगी, पर डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो यूनिवर्स से मैं पूछती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शफल कर लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये सीक्रेट एडमायर पर्सन एक्चुअली में कौन है। ठीक है, ओके ओके ओके। मुझे लग रहा है कोई जल्दी ही आपके लाइफ में आने वाला है। ओके ओके ओके। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ठीक है, ओके। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पर पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स पेंटिकल्स आ गया। वाह, मनी, द हेयर ऑफ एंड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वाह, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, टेम्परेंस। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स। वाओ, द स्टार। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, और तीन कार्ड ले लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी है, फोर ऑफ वॉन्ड भी है। ओके, टेन ऑफ कप्स। वाओ, अगेन सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, ओके। चलिए अब रीड करते हैं। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है, और यहाँ पर ट्री ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे पेज की एनर्जी आ रहा है। ठीक है, ओके। पेज की एनर्जी क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई आपसे एज में छोटे हैं। ठीक है, ये मुझे दोनों पर्सन लग रहे हैं कि कोई दो पर्सन आपसे एज में बहुत छोटे हैं। ठीक है, और एक पर्सन की एनर्जी अभी तक मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, सो ये कोई दो पर्सन है जो आपसे एज में छोटे हैं। ठीक है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक आपका एक्स पार्टनर है। ठीक है, और एक आपका क्रश है, और जो जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है वो है सीक्रेट एडमायर, जो अभी तक आपके कनेक्शन में नहीं है। ठीक है, सो ये दो पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है देखते हैं। ओके, यू आर inclined to give anything and everything a go. You do not necessarily have a solid plan in place, nor do you really know where you are headed.
बट यू आर एक्साइटेड अबाउट द पॉसिबिलिटीज। इट्स ए यस कार्ड। पेज की एनर्जी है, फायर एनर्जी है। ये राशि है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ठीक है। इंस्पिरेशन, आइडियाज, डिस्कवरी, लिमिटलेस पोटेंशियल, फ्री स्पिरिट। सो ये जो पर्सन है ना, जो ये आपको कमिटमेंट देना चाहिए, ये पर्सन बहुत क्या बोलते हैं, इनका कोई सॉलिड प्लान नहीं है। इनका कोई आपको मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको मैरिज प्रपोजल भी दे पाए। ये बस बोलते हैं, ये करेंगे नहीं। ठीक है। सो पहले ही आप यहाँ से निकल जाए। ये पेज की एनर्जी है। सो मैं ये पहले ही डिनाई कर दूंगी, ये पर्सन ने से आएगा जरूर आपसे, बट इनका हिम्मत नहीं है कि आपसे मैरिज का बात कर भी पाए। ठीक है। So ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज द बैरियर ऑफ गुड न्यूज एंड अर्थी मैटर्स सच एज मनी, बिजनेस, एजुकेशन, करियर, प्रॉपर्टी और हेल्थ. It represents making a solid start or laying the foundation for future success. ठीक है। Okay, it's yes card. ठीक है। Earth element, manifestation, financial opportunity, skill development, Taurus, Virgo, Capricorn की एनर्जी है। ठीक है। ये जो पर्सन है और एक जो आपका क्रश है, आपसे नहीं, मतलब आप उनसे नहीं, वो आप पे क्रश करते हैं। तो वो पर्सन अपने लाइफ में मनी, बिजनेस, अपने करियर में अच्छे खासे हैं। ठीक है। वो भी पर्सन आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है, आप किससे शादी करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर पेज बॉन्ड, मतलब पेज ऑफ बॉन्ड की भी एनर्जी है, पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। एक के पास कोई मतलब क्या बोलूँ उसे, मुझे वो लूजर लग रहा है, आपका एक्स पार्टनर। ठीक है। और एक जो पर्सन आ रहे हैं वो मुझे लग रहा है क्रश है आपके ऊपर, वो आपको लाइक करते हैं। और वो एक्चुअली मैच्योरिटी भी है उनके ऊपर, उनका मैच्योरिटी बहुत लेवल हाई है। ठीक है। वो आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है। और जो जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं कार्ड में देखती हूँ। ठीक है। क्या आता है आगे। योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड अटेंशन टू will detail will not be going to unnoticed. Otherwise, the Three of Pentacles represent achievement, recognition, and rewards. You may need to collaborate with other to complete a plan, complete a project. It's a yes card. Earth element की एनर्जी है। टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लर्निंग, हार्ड वर्क एंड रिवॉर्ड्स। मार्स एंड कैप्रिकॉन राशि हो सकते हैं इनके। ठीक है। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की राशि थे जो सीक्रेट सॉरी क्रश जो होंगे। ठीक है। सो सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई पर्सन या ये दोनों पर्सन किसी के पास जाके अलग अलग इंडिविजुअली, क्योंकि ये एक स्टेट के नहीं, एक कंट्री के नहीं है। मे बी आपके जो एक्स है वो फॉरेनर में होंगे या अब्रॉड में रहते होंगे, और जो क्रश है वो इंडिया से है। ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है। अब वो किसी भी कंट्री से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी के पास जाके आपके बारे में क्या आपके साथ उनकी शादी होगी, कैसे इसे मैं प्रपोज करूँगा, क्या मैं इसके साथ कैसे करके शादी करना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है स्पेल कर रहे हैं। ठीक है। तो बी अवेयर कि आपके ऊपर ये स्पेल करके आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिएगा किसी को भी हाँ करने से पहले। मैरिज कमिटमेंट के बारे में बोल रही, क्योंकि मैरिज बहुत ही रिक्सी होता है। भले ही आप जल्दी करें या लेट करें, मैरिज मैरिज होता है। इसीलिए अब जो दुनिया में हम जी रहे हैं ना, इसको थोड़ा सोच समझ के जीना चाहिए। आप डिले कर लीजिए, बट
राइट वन से शादी कीजिए, ठीक है। हर कोई आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, हर कोई आपसे प्यार नहीं करता, हर कोई आपसे शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैरिज एक डिवाइन कनेक्शन होता है, ठीक है। दोनों को अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, हैप्पीनेस के लिए भी, लव के लिए भी, फैमिली मैटर्स के भी लिए भी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ है हेरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। ओके, हाँ, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है Eight of Pentacles, the effort you put in will not be in vain, as your hard work will pay off and lead to result rewards or the accomplishment of your goal. However, you have to wait for a long period to achieve your goal. It's a yes card, अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। सन वर्गो इनके चार्ट में होगा, राशि हो सकता है। रिपीटिव टास्क मास्टरी स्किल डेवलपमेंट, या ये आपके चार्ट पे है, ठीक है। आप थक चुके हैं ये सब देख के, ठीक है। आप लॉन्ग टाइम वेट करते रहे मैरिज के लिए, कभी ये कभी वो, कोई भी आके आपको धोखा दे रहा, मैरिज के प्रपोजल के लिए भी आ रहा है तो भी धोखा मिल रहा है आपको, ऐसे आपके साथ हो चुका है, ठीक है। आप थक चुके हैं, यूनिवर्स से आप बोल रहे हैं मुझसे अब कुछ नहीं होगा, अब मैं बस शांत अकेले रहना चाहता हूँ, अगर नहीं कोई है तो रहने दो, अगर है तो अब ख़त्म करो ये, मेरे लाइफ में एक अच्छा पार्टनर भेजो, बस मुझे अब किसी के साथ कोई भी बात नहीं करना, कोई फ्रेंड जोन में नहीं रहना है, कोई रिलेशनशिप में भी नहीं रहना है, ठीक है। मुझे लव में अफेयर में भी नहीं पड़ना है, मुझे डायरेक्ट मैरिज करना है, मुझे अपना फैमिली चाहिए, ठीक है। सो ये आप यूनिवर्स से कह रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके लिए एक एडवाइज़र के रूप में, या मेंटोर के रूप में, या काउंसलर के रूप में आपको मेरे तरफ से सजेशंस दिया जा रहा है कि वो मैसेज आपके लिए क्या है, ठीक है। वो मैसेज है, द हेरोफेंट का मीन्स है कि किसी मेंटोर के पास से आपको कुछ जानकारी मिलेगा आपके फ्यूचर के बारे में, ठीक है। या फिर किसी काउंसलर से आपको इस चीज़ से हीलिंग काउंसिल कराना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस चीज़ में स्टक हो ना, उस चीज़ से आपको निकलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ये आगे के जर्नी में, सो मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत जल्द किसी से मीट करने वाले हो, स्पिरिचुअल रिलीजियस एडवाइज़र, प्रीस्ट से, मेंटोर से, काउंसलर से, ठीक है, जैसे मैं आपके लिए हूँ। सो आप भी मुझे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे प्राइजेस हैं, आपकी कोई भी प्राइज़ लेके आप यहाँ से मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे कुछ डोनेशन चैनल को कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सुपर थैंक्स बोल के आप कमेंट में सुपर थैंक्स लिखते हो, इट्स ओके, आपको समझ नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स के सामने एक डॉलर का शाइन दिखाई देगा आपको, हार्ट की तरह बना रहता है कमेंट में, वहाँ पर ही आपको सुपर थैंक्स के लिए प्राइज़ दिया रहता है। आप जो मर्जी प्राइज़ आप यहाँ दे सकते हो चैनल को। अगर आप डायरेक्ट वहाँ नहीं दे सकते हो तो मैं वहाँ यूपीआई आईडी दे दूँगी, आप डायरेक्ट मुझे अकाउंट में दे सकते हैं, ठीक है। सुपर थैंक्स के लिए, रीडिंग को क्लेम करने के लिए, ताकि वो पर्सन जो पर्सन आने वाला है वो आपके लाइफ में जल्दी आए, ठीक है। इसीलिए हम क्लेम करते हैं हर चीज़ को, है ना। हर किसी के लाइफ में सही टाइम पे आएगा या नहीं, इसीलिए तो हम पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपको मेंटोर से बात करनी चाहिए, ठीक है, जैसे मैं हूँ आपके लिए, ओके। मुझे यहाँ पे लग रहा है यस, सॉरी, ये अनडिसाइडेड है, ठीक है, आपको नहीं पता है, ठीक है, इस बारे में। ये टॉरस की एनर्जी है, आपके चार्ट में होगा। स्पिरिचुअल विजडम, रिलीजियस बिलीफ एंड ट्रेडिशन, ठीक है।
सो आपको कुछ चीज़ें जो स्टक है उन चीज़ों से बाहर निकलना है, ठीक है? आपको एक रिलीजियस फॉर्म में बिलीव करना है कि हाँ, मेरे लाइफ में ये पार्टनर जैसा मैंने भगवान से मांगा था, भगवान जो भी मेरे लिए करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे, ठीक है? और मेरे लाइफ में एक बहुत ही अच्छा पर्सन जैसा मैं चाहती थी वैसा ही पर्सन मेरी लाइफ में एंटर हो चुके हैं। मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ। मेरा एक अच्छा परिवार है। हम पति पत्नी बच्चे एक साथ रहते हैं एक ब्यूटीफुल हाउस में। लग्जरियस लाइफ हम इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं और खुश हैं, ठीक है? सो ये आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? ये एडवाइज़र है यूनिवर्स का। तब जाके आपके लाइफ में यूनिवर्स वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। अगर आप सैड वे में करेंगे तो वो चीज़ डिलेज़ होता है, ठीक है? ओके, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट सिग्निफाइज अ वुमन और अ वुमन इन योर लाइफ who will be supportive and caring towards you. You should be mindful of how you treat yourself and others too. Treat people with compassion and sympathy. Okay, is a yes card, water element की एनर्जी है। जेमिनाई कैंसर आपके चार्ट में हो सकता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है? आप बहुत केयरिंग और इमोशनली स्टेबल इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको पहले से ही इंडिकेट कर देते हैं किसी वुमेन्स के थ्रू, ओके, किसी फीमेल के थ्रू आपको ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, पहले से ही कोई आपको इंडिकेशन से आपको मैसेज भेजते हैं मेरे थ्रू। अगर आप मेरे व्यूअर्स हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो मेरे थ्रू आपको ये मैसेज आप तक पहुंचाया जाता है कि आप इस बारे में जानो कि अगला पल आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है? ओके, सो यही ये कहा जा रहा है, ठीक है? यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में यूनिवर्स एक डिवाइन पार्टनर को भेज रहे हैं बहुत जल्दी। ओके, इट्स अ कार्ड ऑफ जॉयफुल सेलिब्रेशन, अ सेंस ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस एज वेल एज completion, and thus denotes a time of peace and contentment in life that comes as the result of high fought efforts. Okay, it's a yes card, fire sign की energy है। celebration, joy, harmony, relaxation, homecoming। ओके, आपका वेनस